कार्य करके चले गए। जो बड़े बड़े शरीर वाले हैं वो वह काम नहीं कर पाए। जो बिना शरीर मतलब सर्वांग उनका नहीं था, कुछ अंग काम करते थे जो मुख्य रूप से मस्तिष्क। तो उन्होंने कुछ सूत्र भी दिए हैं। आइंस्टीन के बाद उन्हीं का नाम आता है। लेकिन यह मानव है, मानव सृष्टि पर बहुत कुछ कार्य कर सकता है। तो हम मनुष्य हैं, अगर हम पृथ्वी पर आए हैं, जन्म लिया है, तो कोई भी मनुष्य यहाँ पर बेकार नहीं है। कह देते हैं अरे तुम्हारा जीवन बेकार है, तुम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए इसी ऊर्जा के साथ हम कुछ नवाचार करते रहें। भगवान ने हमको सामर्थ्य दी है। हमारे ईश्वरानंद जी भी समाज में बहुत सारी प्रेरणाएं, शिक्षाएं देते रहते हैं। आपके भी कई जगह कार्यक्रम, अनुष्ठान, आयोजन होते रहते हैं। लोगों को बल प्रदान करते रहते हैं, ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। तो निश्चित है हम सभी को, अगर हम कहीं पर भी अंधेरे में एक छोटा सा भी दीपक जलाएंगे तो बहुत ही प्रकाश देगा। लेकिन अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो वहां तो अंधेरा है ही। लेकिन अगर हमारा प्रयास होगा तो अंधेरे में प्रकाश जरूर होगा। तो निश्चित है आज इस संस्थान के माध्यम से इस सेमिनार में, इस आयोजन में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे अल्प समय में बताया गया कि यहाँ पर बहुत सारे लोग विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न राज्यों से यहाँ पर आए। लगभग हम कहें संपूर्ण भारतवर्ष से अनेक प्रांतों से लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। सभी का स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद है कि आप यहाँ पर पधारे। और ये चित्रकूट का ही एक अंश भाग है जहाँ पर आप आए हुए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप हमारे चित्रकूट में ही आए हैं। चित्रकूट धाम में भगवान 11.5 वर्षों तक रहे हैं राम जी। तो यह राम का देश है, हमारे वनवासी राम का देश है, जहाँ पर आप आए हुए हैं। तो सभी का अभिनंदन, स्वागत है। समय मिले तो जरूर चित्रकूट धाम का भी दर्शन करिए, आइए। हमारे बजरंगी सेनानी भी यहाँ पर हैं और संजय जी भी जुड़े हुए हैं चित्रकूट से, कामतानाथ जी से। तो सभी को मैं कहूँगा कि चित्रकूट धाम अवश्य आइए, पधारिए। महाराज जी कुछ लोग गए भी थे कल। अच्छा, वाह, समय निकाल कर कुछ लोग गए थे कल, दर्शन करके आएंगे। तो समय जैसा हो, अगर और समय हो तो मैं कुछ और सुनाऊं, प्रसंग सुना दूं। अगर समय जैसा हो, जिनको जाना हो बताइए आप लोग। क्योंकि ट्रेन है, जाना भी है। सुना दीजिए। तो आप जहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं मैडम। अच्छा ठीक है, ये व्यवधान कर रही है तो इसको छोड़ो, हमसे सीधे हम स्टार्ट हैं। जनरेटर हो ना हो, हम एसी चल रहा था इसीलिए दिव्यांग कोटे में आ गई है लाइट। तो हम सभी चित्रकूट में हैं। तो यह आध्यात्मिक जगत की राजधानी है। जब मेरा मन आंदोलित होता है या मेरा मन व्यथित होता है, मन में कष्ट होता है, विषाद होता है, तो निश्चित है हम आध्यात्म की ओर भागते हैं। अंतस चेतना जब हमारी विचलित होती है तो हम अपने मन से हारने लगते हैं और खोजते हैं कि कहीं शांति मिले।
क्योंकि बहुत सारा झंझावात है, जिस ओर देखो वहां पर संघर्ष ही संघर्ष है। लेकिन संघर्ष क्षेत्र है विश्व, यहाँ सिसकी भरना पागलपन है। चुपचाप गरल ये पी जाना, मुस्का देना ही जीवन है। तो हम चाहे जिस क्षेत्र में कार्यरत हों, कहीं पर भी काम करें, हमको हार नहीं माननी है। ऐसे ही चित्रकूट से हमको प्रेरणा मिलती है। चित्रकूट में प्रभु श्री सीताराम जी वनवास काल में 11.5 वर्षों तक निवास करते हैं। चित्रकूट के प्रधान ऋषि हैं अत्रि जी महाराज। अत्रि जी महाराज उस समय पाठशाला चलाया करते थे, जैसे विद्यालय चल रहा है। उस पाठशाला में ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। प्रकृति के उन रहस्यों को बताया जाता है, बताया जाता था, अभी भी बताया जाता है। चित्रकूट धाम में वो ऊर्जा आज भी चित्रकूट धाम में है, वह रहस्य चित्रकूट धाम में आज भी है। लेकिन आप कहें कि एक क्षण में हम दर्शन करके लौट आए और हमको पता चल जाए, ऐसा नहीं। ये रहस्यों को जानने के लिए हमको वहां पर तप करना पड़ेगा। तो उन प्रकृति के रहस्यों को उद्घाटित किया है अत्रि जी महाराज ने। प्रकृति से हम कितने दूर होते जा रहे हैं और हम भौतिकवाद के कितने नजदीक